सुनो, ये लो, ये तुम्हारी सैलरी। धन्यवाद मैम। अब तुम कल से काम पे मत आना। क्या? क्या कहा आपने? कल से काम पे ना हो? मैम साहब, मुझसे कोई गलती हो गई है। देखिए, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। आप मुझे काम से मत निकालिए। मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगी। तो मेरे आगे हाथ मत जोड़ो, अच्छा नहीं लगता। मैं मानती हूँ तुम हमारे यहाँ पे घर का काम करती हो, लेकिन उम्र में तो बड़ी हो ना, और ऐसे हाथ जोड़ती हुई अच्छी नहीं लग रही हो। और तुम तो अपना काम पूरी ईमानदारी से करती हो, पूरी सफाई से करती हो, कभी कोई गलती भी नहीं करती हो। बस थोड़े हालात खराब हैं हमारे। तुम तो जानती हो ना, तुम्हारे साहब की नौकरी चली गई है। वो हर जगह इंटरव्यू दे रहे हैं, आज नहीं तो कल उनकी जॉब लग जाएगी, पर कुछ पक्का नहीं होता। और हमारी सारी सेविंग्स भी खत्म हो गई है। घर का खर्चा, राशन का बिल, दूध का बिल, बहुत सी चीजें होती है। हर चीज मैनेज करना बहुत मुश्किल हो रहा है क्योंकि सेविंग्स खत्म हो गई है। इसलिए मैं तुम्हें तुम्हारी सैलरी दे रही हूँ ताकि तुम कहीं और काम कर सको और अपना घर चला सको, क्योंकि मैं आगे तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगी। अरे मैम साहब, बस इतनी सी बात के लिए आप मुझे काम से निकाल रही हैं? देखिए, अगर आप मुझे पैसे नहीं दे पाएंगी तो कोई बात नहीं। अरे, मैं 2-4 घरों में और काम करती हूँ ना, मेरा उससे गुजारा हो जाएगा। मैं बिना पैसों के यहाँ काम कर लूंगी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आप मुझे काम से मत निकालिए। कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारा खुद का भी घर है, तुम्हें पैसों की सबसे ज्यादा जरूरत है। ऐसे में मैं सिर्फ अपना फायदा नहीं देख सकती। घर के काम का क्या है, मैं सब कर लूंगी। पर मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि तुम्हें मैं बिना पैसे दिए घर का काम करा रही हूँ। नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। देखिए मैम साहब, मैं समझती हूँ, लेकिन आप माँ बनने वाली हैं, और आप ये इतने बड़े घर का काम अकेले कैसे करेंगी? क्योंकि शुरुआती दिनों में बोझ नहीं उठाया करते, और इतना सारा काम आपसे नहीं होगा। और आप मेरी चिंता मत करिए। मेरे बेटे की अभी नई नई नौकरी लगी है एक फैक्ट्री में, और वहां से उसे भी अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे। और मैं भी 2-4 घरों में काम करती हूँ, वहां से भी मुझे पैसे मिलेंगे। तो मेरे घर का गुजारा तो आराम से हो जाएगा। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस मैं यहाँ से काम छोड़कर नहीं जाऊंगी, मैं यही काम करूंगी। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। अरे, हमारे बुरे हालातों में तो हमारे अपनों ने भी हमारा साथ नहीं दिया, उन्होंने भी हमसे मुंह मोड़ लिया। और तुम तो हमारे अपने भी नहीं हो, फिर भी अपना ना सोच के तुम हमारी मदद करी। आज के टाइम में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सब सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना भला देखते हैं। पर तुम आज के टाइम में भी एक अच्छी इंसान। अरे मैम साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं वो दिन कैसे भूल सकती हूँ जब मेरे बेटे के पैर में चोट लगी थी, तो मैं कई महीने काम पर नहीं आई थी, लेकिन आपने फिर भी मेरे घर मेरी पूरी तनख्वाह भिजवाई थी, बिना अपने बारे में सोचे। तो आज जब आपको मेरी मदद की जरूरत है, तो मैं आपकी मदद से पीछे कैसे हट जाऊं? मैं रोज यहाँ काम करने आऊंगी। जब तक साहब की नौकरी नहीं लगती ना, मैं यहाँ बिना पैसों के काम करूंगी। और आप देखना, साहब की नौकरी बहुत जल्दी लग जाएगी। आप चिंता मत करिए। ठीक है, तुम अपना काम करो। ठीक है। मैम साहब, मेरा काम खत्म हो गया, अब मैं घर जाऊं? हाँ, तुम घर जाओ। ठीक है। मैम साहब, ये पैसे आप रख लीजिए। अरे नहीं नहीं, कैसी बातें कर रही हो तुम ये पैसे रखो, ये तुम्हारी सैलरी है, तुम इन्हें रखो, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। देखिए मैम साहब, अभी इन पैसों की आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जब मुझे जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। ये लीजिए। तुम सच में बहुत अच्छी हो। जहाँ हमारा अपनों ने साथ नहीं दिया, वहां तो हमारी अपनी ना होके भी हमारा अपनों की तरह साथ दे रहे। सच में। पर तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, जैसे ही तुम्हारे साहब की नौकरी लग जाएगी ना, मैं तुम्हारे को इसकी डबल पैसे वापस करूंगी। जैसे आपका मन करे आप वैसे कर लीजिएगा। और हाँ, कल मैं टाइम से आ जाऊंगी। ठीक है, अब तुम जाओ। नमस्ते।
तुम आ गए? हाँ, मैं आ गया। ये पैसे तो शायद वो है ना जो मैंने तुम्हें काम वाली आंटी को देने को कहे थे। ये तुम्हारे पास क्या है? तुमने दिए नहीं उनको? हाँ, ये वही है। मैंने उन्हें दिए भी थे पर उन्होंने नहीं ली। क्यों? तुम्हें पता है, मैंने उन्हें सबको ही बताया कि निखिल की जॉब नहीं है, वो हर जगह अप्लाई कर रहे हैं, बहुत जल्दी जॉब भी लग जाएगी और तुम कल से काम पे मत आना क्योंकि मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे पाऊंगी। तो उसने मुझे पता है क्या कहा कि कोई बात नहीं मेम साहब, मैं बिना सैलरी के भी काम कर लूंगी पर मैं यहाँ से काम नहीं छोड़। सच में कितनी अच्छी है। अरे हमारे अपने हमारा साथ नहीं दे रहे और वो हमारी अपनी नहीं है, वो सिर्फ हमारे घर यहाँ काम करने आती है। उसके बावजूद वो हमारी इतनी मदद कर रही है कि इन पैसों की शायद हमसे ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है, लेकिन फिर भी वो हमारी मदद करी। वो बहुत अच्छी इंसान है। ईशु, तुमने एक कहावत तो सुनी होगी ना, जब हम दूसरों का भला करते हैं ना तो भगवान हमारा भला करते हैं। और आज ये कहावत सच हो गई है। तुम्हें पता है मेरी नौकरी लग गई है, वो भी पूरे 50,000 रुपए की। क्या हमारी जॉब लग गई है? कितनी अच्छी बात है निखिल। भगवान जी ना अच्छे लोगों की मदद जरूर करते हैं। तुम्हें पता है उसे पूरा भरोसा था। वो मुझसे कह रही थी कि साहब की आज तो कल जॉब लग जाएगी, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। देखा, सही कहते हैं लोग। वैसे भी जो काम वाली आंटी है ना, वो सच में तारीफ के लायक हैं। इन पैसों की उन्हें हमसे कहीं ज़्यादा ज़रूरत होगी, पर उन्होंने ये पैसे लेने से मना कर दिए हमारी हालत देख के। पर हाँ, अब मेरी नौकरी लग चुकी है तो उनकी सैलरी ना हम अगले महीने से बढ़ा कर देंगे। तो तुम सही कह रहे हो, मैं उनकी सैलरी भी बढ़ा दूंगी और जब वो कल आएंगी ना तो उन्हें ये पैसे भी वापस कर दूंगी। और ये गुड न्यूज़ मैं उन्हें खुद सुनाऊंगी। ठीक है, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना के लाती हूँ। ठीक है।